आयत किस तरह करना है ये हमने पिछली वीडियो से देखना चालू कर लिया था, जिसमें से हमने ज़बर, ज़ेर और पेश यानी इस आयत से पहले वाले हर्फ पर कोई भी हर्फ रो अलिफ से या तक अगर उस पर ज़बर आ जाता है या ज़ेर आ जाता है या पेश आ जाता है और हम वहाँ पर रुकते हैं इस गोल निशान की वजह से या हमारी सांस टूटने के वजह से, तो हमने देखा था कि वो ज़बर, वो ज़ेर और वो पेश इस जज़म में तब्दील होगा, यानी मुतहर्रिक हर्फ यहाँ पर रहेगा। मुतहर्रिक हर्फ उस हर्फ को कहते हैं जो अपने ऊपर हरकत को ले। हरकत हमने पढ़े थे क्या है, ज़बर, ज़ेर और पेश। तो मुतहर्रिक हर्फ रहेगा तो वो हर्फ क्या बन जाएगा, जज़म वाला हर्फ। और जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं हम, साकिन। यानी मुतहर्रिक हर्फ काय में चेंज हो रहा है, साकिन में। कब हो रहा है, जब इस तरह की गोल निशान आ जाए या हम रुक जाए हमारी सांस टूटने के वजह से। ठीक है, अब तक के हम इतना ही देख रहे हैं। आज के इसमें हम क्या देखने वाले हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बारे में, कि जब इन पर रुकना है तो क्या करना है। तो अब ये दो ज़बर जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ, दो ज़बर क़दहन जो मैंने लिखा हूँ, इसको हम पहले ये दो देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर है लिईलाफि कुरैशिन, ये जो हम दूसरी मिसाल देख रहे हैं दो ज़ेर की। अब दो ज़ेर है और उसके आगे आयत है, तो कैसा पढ़ना है। अब मैं इसको पढ़ूंगा तो लिईलाफि कुरैशिन। अब मैंने क्या पढ़ा, इस दो ज़ेर को जैसा पढ़ा जाता है वैसा पढ़ा। शीन नून ज़ेर शीन, शीन दो ज़ेर शीन, ये दोनों सेम होते हैं, तो मैंने इसको शीन पढ़ा, लिईलाफि कुरैशिन। लेकिन अब आगे आयत आई है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो मुझे शीन ही पढ़ना है या नहीं ये हमको देखना है। तो यहाँ पर आपने अक्सर ये सूरह जो है पढ़ी जाती है नमाज में, तो इमाम साहब जो पढ़ते हैं किस तरह पढ़ते हैं, लिईलाफि कुरैश। क्या हुआ, शीन के जो दो ज़ेर थे मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी दो ज़ेर आएगी, हमको चीज़ मालूम पड़ गई। ये मिसाल सूरह कुरैश की है और ये इसलिए कि हम इसको अक्सर सुनते हैं या हम खुद पढ़ते हैं। तो हमने भी कभी ऐसा नहीं पढ़ा हुआ लिईलाफि कुरैशिन। हाँ, अगर मिलाकर पढ़ रहे तो बात अलग है, लेकिन जब हम इस पर सांस तोड़ रहे या इस पर रुक रहे तो हम कैसा पढ़ते थे, लिईलाफि कुरैश। तो मैंने क्या किया, ये दो ज़ेर को चेंज किया। किस में चेंज किया, इसी जज़म में। जिस तरह हमारा ज़ेर चेंज हो रहा था जज़म में, इसी तरह दो ज़ेर काय में चेंज हो गए, जज़म में। तो जब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा लिईलाफि कुरैशिन, लेकिन जब मैं यहाँ रुक रहा हूँ इस आयत की वजह से, मुझे कैसा पढ़ना है, लिईलाफि कुरैश, कुरैश। समझ में आ रहा है। तो दो ज़ेर का हम समझ लिए। अब कुरान में जहां भी आप रुकेंगे या जहां भी कोई भी आयत रहो, उस आयत से पहले दो ज़ेर रहेंगे, तो उस हर्फ को हमको क्या करना है, साकिन हर्फ बनाना है। हमने यहां से तनवीन था उसको साकिन में बदले, दो ज़ेर वाले को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप ज़ेर की मिसाल, दो ज़ेर की। अब आते हैं दो पेश पे। ये सूरह अहद है, हम में से हर किसी को याद है और ये अक्सर हम पढ़ते हैं और बकसरत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह यही है। तो हम कैसा पढ़ते हैं, इधर लिखा हुआ कैसा है, कुल हुवल्लाहु अहदुन, कुल हुवल्लाहु अहदुन। लेकिन हम जब पढ़ते तो कैसा पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये जो दून था, मैंने इसको, ये दो पेश को काय में चेंज किया, इसी जज्म में चेंज किया। यानी जब भी मैं कुरान पढ़ूंगा, अब मेरी सांस टूटने को आ गई, कोई भी आयत पे, कुरान की कोई भी इतनी सारी आयतें हैं, मेरी सांस टूट रही है और जिस हर्फ पे मेरी सांस टूट रही है, अगर वहां पर दो पेश है या फिर वहां पर आयत हो रही है, मुझे रुकना है, सांस तो नहीं टूट रही लेकिन आयत हुई तो मैं रुकना चाह रहा हूं और उस हर्फ पर दो पेश आए, तो मुझे उस दो पेश को भी काय में चेंज करना है, जज़म में, यानी तनवीन को वापिस साकिन बनाना है। इसी तरह मैंने यहां पर किया ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। तो ये क्या किया मैंने,
दो पेश को जज़म बना दिया, दो पेश को जज़म बना दिया। इतना समझ में आ गया आपको? दो ज़ेर भी जज़म बन रहे, दो पेश भी जज़म बन रहे, ज़बर ज़ेर और पेश भी जज़म बन रहा है। कब? जब हम वहां पर रुक रहे हैं, चाहे आयत की वजह से या हमारी जो सांस है वो टूटने की वजह से। अब इधर आते हैं, यहां लिखा हुआ है फल्मूरियाति क़दहन, फल्मूरियाति क़दहन। अब अलिफ मद्दा हमने पढ़े थे, अलिफ मद्दा का सबक पढ़े थे। जब हमने अलिफ मद्दा का सबक पढ़े थे, हमने क्या जाना था कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। अलिफ से पहले ये जो है, ये लाइन बनाता हूँ ना मैं जब भी, तो ये लाइन क्या डिनोट करती है? ये एक हर्फ है, XYZ जैसा हम बोलते हैं ना, तो ये अलिफ से यहाँ तक कोई भी एक हर्फ है, इस हर्फ ने अपने ऊपर ज़बर लिया है और उससे आगे वाला हर्फ क्या है? अलिफ। तो इसको हम कहते थे अलिफ मद्दा। ये क्लास भी मौजूद है, जिसको नहीं या जो भूल गया है वो जाकर इस क्लास को दोहरा सकता है। 5-7 मिनट की ही क्लास है, तो उससे अलिफ मद्दा समझ में आएगा। तो अलिफ मद्दा कब होगा? जब भी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, दो ज़बर नहीं, ज़बर हो। लेकिन जब हमने तनवीन पढ़ने आए थे, तनवीन की जो वीडियो लेक्चर हुआ था वो भी आप जाके देख सकते हैं। तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। उसमें हमने देखे थे कि दो ज़ेर तो दो ज़ेर लिखे जाते थे, दो पेश लिखे जाते थे। यानी शीन पर आ जाए तो शीन दो पेश शून, बा पर दो ज़ेर आ जाए तो बा दो ज़ेर बिन, इस तरह लिखते थे। लेकिन जब भी हम दो ज़बर लिखते थे तो आगे अलिफ एलोंगेट करते थे। ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी कि इसका कायदा मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ये अलिफ क्यों लिखा जाता है। मसलन मेरे को बा दो ज़बर बन लिखना है, लेकिन मुझे अलिफ लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर लगाया मैंने शीन दो पेश शून में, नहीं लगाया। बा दो ज़ेर बिन में आगे अलिफ लगाया, नहीं लगाया। लेकिन जब भी मुझे दो ज़बर लगाना है किसी हर्फ पर तो मुझे आगे अलिफ लगाना ही है। यानी कुरान में आपको जहाँ भी दो ज़बर दिखेंगे उसके आगे आपको क्या दिखेगा? अलिफ दिखेगा। तो ये अलिफ क्यों आया था? हालांकि हम जब पढ़ रहे थे तो बा दो ज़बर बन ही पढ़ रहे थे, खींच के नहीं पढ़ रहे थे, बान नहीं कर रहे थे, ना ही हिज्जे करते वक्त बा अलिफ पढ़ रहे थे, बा अलिफ दो ज़बर, हम बा दो ज़बर ही पढ़ रहे थे। तो ये जो अलिफ लिखा गया था, अब ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान में जहाँ भी आप इस तरह का अलिफ देखेंगे उससे पहले दो ज़बर देखेंगे तो ये अलिफ क्या डिनोट कर रहा है? तिलावत के वक्त नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन रुकने के वक्त जहाँ पर हम वहाँ पर आयत करें या वहाँ पर रुक जाए तो ये अलिफ जो है वो पढ़ा जाएगा। तो ये अलिफ लिखा गया था वक्फ के लिए। किसके के लिए? वक्फ के लिए। मसलन मैंने लिखा बा दो ज़बर बन, मैं मिला के पढ़ रहा हूँ, बन आगे जो भी है बन पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आके सांस तोड़ना है। तो अब मैं इसको जज़म में नहीं तब्दील करूँगा। दो ज़ेर जज़म में हो रहे थे, दो पेश जज़म में हो रहे थे, दो ज़बर जज़म में नहीं होगा, क्योंकि उसने आगे अलिफ लिया है ना। अगर ये जज़म में तब्दील करेगा तो ये अलिफ बुरा मान जाएगा, ये अलिफ के फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी इस अलिफ की, क्या तब तो नहीं पढ़ रहा है, अब रुक रहा है तो भी नहीं पढ़ रहा है। तो ये क्या करता है? जज़म पे स्विच नहीं होगा, बल्कि इस अलिफ को अपना पार्टनर बनाएगा। तो ये क्या करेगा? दो ज़बर में से एक ज़बर को कैंसिल कर देगा। दो ज़बर आए थे ना, दो ज़बर, तो एक ज़बर वहां से कैंसिल हो जाएगा। अब एक ज़बर और अलिफ को मैं पढ़ सकता हूं, अलिफ मद्दा। क्लास देख सकते हैं आप जाके अलिफ मद्दा कब होता है। तो ये अलिफ मद्दा मैं पढ़ सकता हूं, क़दहा। तो जब मैं पढ़ूंगा फल्मूरियाति क़दहा, फल्मूरियाति क़दहा, समझ में आ रहा है? तो मैंने दो ज़बर को क्या बना दिया? अलिफ मद्दा बना दिया। दो ज़बर काय में चेंज हो रहा है? दो ज़बर अलिफ मद्दा में चेंज होगा, अलिफ मद्दा में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फल्मूरियाति क़दहा, क़दहन था, जिधर शीन था ना कुरैशिन, लेकिन इसको हमने जज़म में बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसके आगे अलिफ नहीं था, कुछ और हर्फ नहीं था, या नहीं था, वाव नहीं था, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको पढ़ लिए कैसा? जैसा हमने ज़बर और पेश की सबक को पढ़े थे। दो पेश को भी हमने जज़म बना दिया, लेकिन जहां पर भी दो ज़बर आएंगे तो ये साकिन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये अलिफ को यूटिलाइज करेगा, ये अलिफ का इस्तेमाल करेगा और एक ज़बर अपने पे से हटा देगा। तो क्या होगा? फल्मूरियाति क़दहा, फल्मूरियाति क़दहा।
इतनी समझ में आ गई। तो हमने क्या किया आज के इसमें, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। हमने जो आज देखा, हमने सबसे पहले दो ज़ेर को देखे, दो ज़ेर को। दो ज़ेर जब भी आयत पर आए, आयत यानी उस पर हो रही है, तो दो ज़ेर काय में चेंज हो रहे थे, साकिन में, जज़म में चेंज हो रहे थे। यानी ये दो ज़ेर जिस हर्फ पर आ रहे थे वो हर्फ जब आयत होगी तो साकिन वाला हर्फ कहलाएगा। इसी तरह हमने दो पेश देखा, दो पेश भी जज़म में, इतना समझ में आ गया। फिर हमने देखा दो ज़बर, दो ज़बर इसमें चेंज नहीं हो रहा है बल्कि अलिफ मद्दा बन रहा है। क्या बन रहा है, अलिफ मद्दा। क्यों, क्योंकि ये अलिफ जो हमने लिखा था सबक के वक्त, हमने बोले थे कि इसका कायदा आगे देखेंगे, तो ये इसका कायदा है ताकि वो अलिफ मद्दा में पढ़ा जाए, इसलिए हमेशा दो ज़बर के साथ क्या आता है, अलिफ आता है। वो तिलावत के वक्त जब आप मिलाकर पढ़ोगे तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, हिज्जे के वक्त ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आकर सांस तोड़ रहे हो तो यहाँ से एक ज़बर कम हो जाएगा और ये अलिफ यूटिलाइज हो जाएगा। यही कायदा है, इसे आप नोट कर लें। अब तक के 6 चीज़ें देखें जिसमें से 5 जज़म में तब्दील हो रही है, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, और एक चीज़ अलिफ मद्दा में तब्दील हो रही है, दो ज़बर। ठीक है।